Hello everyone, this is Suman Mehta, your SS teacher, and as you know that we are continue reading the chapter 2 and today's topic is the revolution of October 1917 1917 की अक्टूबर की क्रांति. As the conflict between the provisional government and the Bolsheviks grew, Lenin feared that provisional government would set up a dictatorship. जैसे जैसे प्रोविजनल गवर्नमेंट और बोल्शेविक पार्टी के बीच में झगड़ा बढ़ता चला गया. यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट का मीनिंग है लड़ाई या झगड़ा. तो ये जैसे जैसे ये झगड़ा बढ़ता चला गया, लेनिन को डर सताने लगा था कि प्रोविजनल गवर्नमेंट कहीं अपनी डिक्टेटरशिप वहाँ पर इस्टेब्लिश ना कर दे, यानी वहाँ पर अपना मनमाना या तानाशाही शासन स्थापित ना कर ले. इन सितंबर ही बिगेन डिस्कशंस फॉर एन अपराइजिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट. सितंबर मंथ में उसने अपनी पार्टी के जो सपोर्टर्स थे उन सब के साथ चर्चा करनी शुरू की. डिस्कशंस का मतलब है यहाँ पर बातचीत करना, चर्चा करना, और अपराइजिंग का मीनिंग हो जाएगा ये रेवोल्यूशन के लिए, यानी रेवोल्यूशन करने के लिए तैयार करने लगा वो अपने सपोर्टर्स को. बोल्शेविक सपोर्टर्स इन द आर्मी, सोवियट्स एंड फैक्ट्रीज वर ब्रोट टुगेदर. बोल्शेविक पार्टी के जितने भी सपोर्टर्स आर्मी में थे, सेना में थे, या जो सोवियट्स बनी हुई थी, ग्रुप बने हुए थे उनमें थे, या फिर जो फैक्ट्री के जो वर्कर्स उसको सपोर्ट किया करते थे, वो सब इकट्ठे होने लगे थे. उनको एक साथ लाया गया. ऑन 16 अक्टूबर 1917, Lenin persuaded the Petrograd Soviet and the Bolshevik Party to agree to a socialist seizure of power. 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राड सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को मना लिया. परस्यूडेड का मीनिंग यहाँ पर हो जाता है किसी को एग्री करवाना, यानी आप यहाँ पे मीनिंग लिख सकते हैं एग्री या मना लेना. ठीक है, तो अब पेट्रोग्राड सोवियत जो ग्रुप था उनका बहुत बड़ा, और बोल्शेविक पार्टी, उनको लेनिन ने मना लिया कि अब वो समाजवादी लोग अपनी सत्ता वहाँ पर स्थापित करेंगे. सीजर होता है कंट्रोल करना या फिर इस्टेब्लिश करना, पावर के ऊपर कब्जा करना. यहाँ पे होल्ड भी लिख सकते हैं कि उन्होंने अपनी पावर इस्टेब्लिश करने की रणनीति तैयार की कि अब समाजवादी लोग जो रूलिंग सिस्टम है रशिया का वो अपने हाथों में लेंगे. Military Revolutionary Committee was appointed by the Soviet under Leon Trotsky to organize the seizure. एक सेना की क्रांतिकारी कमेटी का गठन किया गया, जिसमें जो है सोवियत के थ्रू ही ये गठन किया गया था. यानी ये जो सोवियत थी, यहाँ पर पेट्रोग्राड सोवियत का जिक्र आया है, पेट्रोग्राड सोवियत ने सेना में से ही एक क्रांतिकारी कमेटी का गठन किया जिसका हेड बनाया गया था लियोन ट्रोट्स्की को. लियोन ट्रोट्स्की कौन था? जो कि इस कमेटी का हेड बनाया गया था, और उसे कहा गया था कि आगे आप जो है आर्मी की जितनी भी मूवमेंट होंगे वो आप करवाएंगे, और इस जो पावर कंट्रोल करने का जो ये मूवमेंट है इसको आप ऑर्गेनाइज करेंगे. द डेट ऑफ द इवेंट वाज केप्ट अ सीक्रेट. और ये जो क्रांति करने की जो तिथि थी यानी डेट थी उसे सीक्रेट रखा गया, गुप्त रखा गया, यानी ज़्यादा इसके ऊपर चर्चा नहीं की गई ताकि ये फैल ना जाए और प्रोविजनल गवर्नमेंट को इसका पता ना लग जाए. तो जो रेवोल्यूशन की डेट थी उसे सीक्रेट रखा गया. द अपराइजिंग बिगेन ऑन 24 अक्टूबर. ये क्रांति 24 अक्टूबर यानी 24 अक्टूबर को घटित हुई. सेंसिंग ट्रबल, खतरे को भांपते हुए, यहाँ पर लिख भी सकते हैं आप इसका मीनिंग खतरे को भांपते हुए. प्राइम मिनिस्टर क्रेंस्की हैड लेफ्ट द सिटी टू समन ट्रूप्स. प्राइम मिनिस्टर जो उस समय का था क्रेंस्की था, उसने शहर के अंदर अपनी आर्मी का एक दल भेज दिया, यानी एक ट्रूप्स का मतलब होता है सेना की एक टुकड़ी को आदेश दिया कि वो शहर में जाए और सिचुएशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करे. तो आप यहाँ पर एक 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ ये भी अटेम्प्ट कर सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कौन था प्रोविजनल गवर्नमेंट का, और दूसरा क्वेश्चन ये भी है कि ये अपराइजिंग किस दिन हुई, और तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर ये जो है 16 अक्टूबर 1917 वाली लाइन है, पेट्रोग्राड सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को कब एग्री किया गया पावर सीज करने के लिए. तो ये इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चंस हो गए आपके. एट डॉन, शाम होते होते, मिलिट्री मैन लॉयल टू द गवर्नमेंट सीज्ड द बिल्डिंग्स ऑफ 2 बोल्शेविक न्यूज़पेपर्स. प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स वर सेंट टू टेक ओवर टेलीफोन एंड टेलीग्राफ ऑफिसेज एंड प्रोटेक्ट द विंटर पैलेस. शाम होते होते जो सेना थी वो जो गवर्नमेंट के लिए लॉयल थे, यानी जो सरकार के प्रति वफादार जो सेना के सैनिक थे, उन्होंने 2 बोल्शेविक जो न्यूज़पेपर वाली जो बिल्डिंग थी उनको अपने कंट्रोल में ले लिया, और जो
प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स थी, जो इन्होंने आगे चलकर जो है टेलीफोन और टेलीग्राफ ऑफिसेज को भी अपने कब्जे में ले लिया और इसके साथ साथ विंटर पैलेस को भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, यानी शीत महल की रक्षा का दायित्व भी संभाल लिया। इन्हें स्विफ्ट रिस्पॉन्स, तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए, स्विफ्ट मीन्स जल्दी जल्दी, रिस्पॉन्स मीन्स प्रतिक्रिया देना, यानी एक एक्शन हुआ है उसका रिएक्शन क्या हुआ। द मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी जो कि सोशलिस्ट पार्टी के थ्रू बनाई गई थी, उसने ऑर्डर दिया अपने सपोर्टर्स को कि वो अब जाकर जो गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं या मिनिस्टर्स को जहाँ भी बैठे हैं उनको अरेस्ट करें और गवर्नमेंट ऑफिसेज को सीज कर लें, यानी उसके ऊपर अपना कब्जा स्थापित कर लें। लेट इन द डे, शाम होते होते जब रात हो गई तो द शिप्स अरोरा शेल्ड इन द विंटर पैलेस। अब यहाँ अरोरा नाम का जो जहाज़ था, जो कि मिलिट्री कमेटी का ही जहाज़ था, उसने शीत महल के ऊपर गोले बरसाने शुरू कर दिए। शेल्ड का मतलब होता है यहाँ पर गोले बरसाना। अदर वेसल्स सेल्ड डाउन द नेवा एंड टुक ओवर वेरियस मिलिट्री पॉइंट्स। और भी कई जो है जहाज और जो बोट्स थी उनके थ्रू नेवा नदी को पार करके बहुत सारी जो मिलिट्री कमेटी की जो आर्मी थी या जो उसके सोल्जर्स थे, उन्होंने सेना के दूसरे जो वो सेना जो कि राजा की सेना थी उसके मिलिट्री पॉइंट्स के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की। बाय नाइटफॉल, रात गहरा गई यानी रात हो गई। द सिटी वॉज अंडर द कमेटीज कंट्रोल, पूरा शहर कमेटी के कंट्रोल में आ गया और मिनिस्टर्स को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया गया, यानी जो उसके मंत्री थे प्रोविजनल गवर्नमेंट के, उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। एट ए मीटिंग ऑफ द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स इन पेट्रोग्राड, और जब ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत जो पेट्रोग्राड में थी उसकी जब मीटिंग हुई तो मेजोरिटी अप्रूव्ड द बोल्शेविक एक्शन। ज़्यादातर जो उसके मेंबर थे उन्होंने बोल्शेविक पार्टी के इस एक्शन को सही ठहराया, यानी उन्होंने इसके लिए अप्रूवल दे दिया कि जो भी बोल्शेविक पार्टी ने एक्शन लिया है, जो भी कदम उठाया है, हम उनके साथ हैं। अपराइजिंग्स टुक प्लेस इन अदर सिटी, दूसरे शहरों में भी इस प्रकार के विद्रोह हुए। देयर वॉज हैवी फाइटिंग, वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त लड़ाइयाँ लड़ी गई, स्पेशली इन मॉस्को, खास करके मॉस्को शहर के अंदर। बट बाय दिसंबर, परंतु दिसंबर के आसपास, द बोल्शेविक कंट्रोल द मॉस्को पेट्रोग्राड एरिया। हालांकि लड़ाई ज़बरदस्त थी, कई दिनों तक ये लड़ाई चलती रही और ये एरिया जो है सोशलिस्ट पार्टी के अंडर में जल्दी से नहीं आया, लेकिन दिसंबर तक बोल्शेविक पार्टी ने आखिरकार मॉस्को और पेट्रोग्राड एरिया के ऊपर अपना कब्जा इस्टेब्लिश कर लिया, यानी अपना वहाँ पर शासन स्थापित करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट जो है बेटा, मैं आपको यहाँ पर एक पैराग्राफ समझाने की कोशिश करूँ क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, आई थिंक आपको पता होनी चाहिए। रशिया फॉलोड द जूलियन कैलेंडर अंटिल 1 फरवरी 1918। यहाँ रूस की बात की गई है कि रूस जो है जूलियन कैलेंडर को फॉलो करता है, जो कि उस टाइम तक 1 फरवरी 1918 तक जूलियन कैलेंडर को इन्होंने फॉलो किया है। द कंट्री देन चेंज द ग्रेगोरियन कैलेंडर विच इज़ फॉलोइंग एवरीवेयर टुडे। आज जो हम कैलेंडर घर पर यूज कर रहे हैं या पूरे वर्ल्ड में जो कैलेंडर यूज किए जा रहे हैं वो ग्रेगोरियन कैलेंडर्स हैं, और इसमें डेट्स का फ़र्क आता है, आगे पीछे दिन रह जाते हैं। तो आपको मैं बता रही हूँ यहाँ पे, द ग्रेगोरियन डेट्स आर 13 डेज अहेड ऑफ द जूलियन डेट्स। जूलियन डेट्स से 13 दिन आगे रहता है ग्रेगोरियन कैलेंडर। अब सो बाई अवर कैलेंडर द फरवरी रेवोल्यूशन टुक प्लेस ऑन 12th मार्च एंड द अक्टूबर रेवोल्यूशन टुक प्लेस ऑन 7th नवंबर। अगर हम अपने कैलेंडर की बात करें तो फरवरी वाली रेवोल्यूशन हुई 12 मार्च को और अक्टूबर की जो क्रांति वहाँ पर हुई है वो हुई 7 नवंबर को। आप इसको अंडरलाइन कीजिएगा, इसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में लर्न भी कर लीजिएगा। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई हैं। 1850 to 1880 डिबेट्स ओवर सोशलिज्म इन रशिया। रशिया में सोशलिज्म के ऊपर जो है बहस शुरू हो गई। आम आदमी इस पर विचार करने लगा कि क्या सोशलिज्म हमारे लिए एक बेस्ट आइडिया रहेगा या फिर कुछ और सोचा जाना चाहिए। 1898 में आपको पता ही है रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन किया गया है और 1905 में ब्लडी संडे इंसिडेंट के साथ ही 1905 की रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई है। 1917 में 2 मार्च को एबेडिकेशन करवाया गया है जो जार के थ्रू, यानी उसको सिंहासन से उतार दिया गया है, उसको अपना थ्रोन एबेडिकेट करने के लिए जो है मजबूर कर दिया गया। 24 अक्टूबर को बोल्शेविक पार्टी ने अपराइजिंग के लिए पेट्रोग्राड में जो है एक्शन लिया।
यानी ये क्रांति की शुरुआत की। और 1918 से लेकर 20 तक का जो टाइम पीरियड है बेटा वो सिविल वॉर का टाइम पीरियड है, जो कि आगे आपको पढ़ाया जाएगा। 1919 में फॉर्मेशन ऑफ कोमिंटन, 1919 में एक संस्था कोमिंटन का स्थापना की गई ताकि इंटरनेशनल लेवल पर सोशलिज्म को स्प्रेड किया जा सके और उसकी गाइडेंस को के अकॉर्डिंग काम करवाया जा सके। 1929 में बिगिनिंग ऑफ कलेक्टिवाइजेशन यानी सामूहिक खेती की शुरुआत 1929 में रूस में करवाई गई ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो और गरीब लोगों तक उसका प्रोडक्शन का जो है जो उसका पार्ट है वो उन्हें दिया जा सके यानी उन्हें मिल सके। नेक्स्ट पेज पर हम पढ़ने जा रहे हैं अब, व्हाट चेंज्ड आफ्टर अक्टूबर, कौन कौन से परिवर्तन आए अक्टूबर की क्रांति के बाद, जब ये सभी जो मेन सिटीज़ हैं इनके ऊपर सोशलिस्ट पार्टी का कब्जा हो गया, तो क्या कुछ नए चेंजेस देखने को मिले या फिर कुछ नई बातें वहाँ पर देखने को मिली। द बोल्शेविक्स वर टोटली अपोज टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, बोल्शेविक पार्टी पूरी तरह से व्यक्तिगत संपत्ति के खिलाफ थी। मोस्ट इंडस्ट्री एंड बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन नवंबर 1917, ज़्यादातर जो उद्योग थे और बैंक थे नवंबर 1917 तक उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, उन्हें राष्ट्र की संपत्ति देश की संपत्ति घोषित कर दिया गया। दिस मीन्ट दैट द गवर्नमेंट टुक ओवर ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, इसका मीनिंग होता है कि सरकार अब इन सभी बैंक और सभी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर उसका सरकार को उसका मालिक बना दिया गया और उसको चलाने के लिए मैनेजमेंट का जो काम है वो भी सरकार संभालेगी। नेशनलाइजेशन का मीनिंग होता है ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, किसकी होना, गवर्नमेंट की हो जाना। लैंड वॉज डिक्लेयर्ड सोशल प्रॉपर्टी, जमीन को एक सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया। एंड पीजेंट्स वर अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ द नोबेलिटी, और किसानों को परमिशन दे दी गई कि वो अपने नोबेलिटी के जितनी भी ज़मीनें, ज़मींदारों के पास जितनी भी ज़्यादा ज़मीन है उनके ऊपर वो कब्जा कर लें। इन सिटीज़ शहरों में बोल्शेविक एनफोर्स द पार्टीशन ऑफ लार्ज हाउसेज अकॉर्डिंग टू फैमिली रिक्वायरमेंट्स, शहरों के अंदर बोल्शेविक पार्टी ने लोगों को परमिशन दे दी, खास करके वर्कर्स को, और ये परमिशन दी गई कि जितने भी बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं उनको वो पार्टीशन कर लें और अपनी फैमिली के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनमें रहना शुरू कर दें। दे बैंड द यूज ऑफ द ओल्ड टाइटल्स ऑफ एरिस्टोक्रेसी, पुराने समय में कुलीन वर्ग के लोग, अमीर वर्ग के लोग, जो एरिस्टोक्रेसी वर्ड है बेटा ये कुलीन वर्ग या अमीर वर्ग, रिच पीपल जिन्हें कहा जाता है, वो जो टाइटल्स यूज करते थे अब उनको बैन कर दिया गया कि अब समाज के अंदर कोई बड़ा छोटा नहीं रहेगा या टाइटल यूज नहीं करेगा अपने आप को स्पेशलाइजेशन करने के लिए। टू असर्ट द चेंज न्यू यूनिफॉर्म्स वर डिजाइंड फॉर द आर्मी एंड ऑफिशियल्स, और इस परिवर्तन को दिखाने के लिए कि सच में कुछ बदलाव आ चुका है रूस की सामाजिक क्षेत्र में, तो नई नई प्रकार की जो है उनकी यूनिफॉर्म भी लगवाई गई, खास करके आर्मी और ऑफिशियल्स के लिए अलग अलग प्रकार की यूनिफॉर्म बनाई जाने लगी। फॉलोइंग अ क्लोथिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज इन 1918, ऐसा लग रहा था जैसे 1918 में कपड़ों का प्रतियोगिता शुरू हो गई है, सब जो है वर्ग के लोग अलग अलग यूनिफॉर्म पहनने लगे थे। व्हेन द सोवियत हैट वाज चूजन, तो जब सोवियत हैट के रूप में इस कैप को पहनना शुरू कर दिया गया था, ये एक सिंबॉलिक कैप थी जिसको यूज किया गया, तो ऐसा लग रहा था जैसे एक क्लोथिंग कंपटीशन वहाँ पर शुरू हो गया है, यानी डिफरेंट कैटेगरी के लोगों के लिए अलग अलग यूनिफॉर्म और स्पेशल हैट्स वगैरह उनके लिए कंपलसरी हो गई थी। द बोल्शेविक पार्टी वाज रीनेम्ड द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी, ये आप लाइन अंडरलाइन कीजिएगा बेटा, बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रूस का साम्यवादी दल रख दिया गया। नवंबर 1917 में बोल्शेविक ने कंडक्ट किया इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अपनी संविधान सभा के चुनाव करवाने शुरू किए। बट दे फेल्ड टू गेन मेजोरिटी सपोर्ट, लेकिन उन्हें मेजोरिटी सपोर्ट फिर भी नहीं मिल पाया। जनवरी 1918 में असेंबली ने बोल्शेविक मेजर्स को रिजेक्ट कर दिया और लेनिन ने फिर असेंबली को डिसमिस कर दिया, यानी पहले जो है उन्हें सपोर्ट नहीं मिल पाया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन उन्होंने करवाया, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर ऐसे मेंबर्स थे जिन्होंने बोल्शेविक पार्टी के मेजर्स को अपोज करना शुरू किया, उनके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। जनवरी 1918 में असेंबली ने बोल्शेविक पार्टी के कई कामों के खिलाफ आवाज़ उठा ली, उसके कई कामों को रद्द कर दिया।
लेनिन ने गुस्से में आकर उस पूरी असेंबली को ही भंग कर दिया, यानी ख़त्म कर दिया असेंबली को। ही थॉट दैट ओल्ड रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स वाज मोर डेमोक्रेटिक देन एन असेंबली इलेक्टेड इन अनसर्टेन कंडीशन। उसने ये तर्क देना शुरू किया, या उसने ये सोचा कि ओल्ड रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत जो है वो ज़्यादा लोकतांत्रिक है, जबकि ये जो चुनी हुई असेंबली है जो कि अनसर्टेन कंडीशंस में चुनी गई है, यानी जो कि ऐसी अव्यवस्थित स्थितियों में इसका चुनाव किया गया है, तो इससे ज़्यादा तो हमारी ओल्ड रशियन जो कांग्रेस है सोवियत की, वो ही ज़्यादा डेमोक्रेटिक है, तो ये ज़्यादा अच्छा काम कर सकती है। इसके लिए उसने जो है दोबारा इलेक्शन करवाने की सोची नहीं। In March 1918, despite oppositions by their political allies, the Bolshevik made peace with Germany at Brest-Litovsk। अब यहाँ पर मार्च 1918 में हालांकि उसका विरोध हो रहा था, जो बाकी राजनीतिक दल थे, पॉलिटिकल अलाइज का मीनिंग है राजनीतिक दल या उनके संगठन, उन्होंने इसको विरोध करना शुरू किया, लेकिन बोल्शेविक पार्टी ने फिर भी अपनी जो है शांति स्थापित करने की कोशिश की और जर्मनी के साथ एक समझौता कर लिया, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उसकी हार हो चुकी थी। तो उसने जर्मनी के साथ ब्रेस्ट लिटोवस्क नामक जगह पर एक समझौता कर लिया और अपनी हार स्वीकार कर ली। इन द ईयर्स दैट फॉलोड, आने वाले सालों में, बोल्शेविक्स बिकेम द ओनली पार्टी टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस टू द ओल्ड रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत। सिर्फ एक ही राजनीतिक दल ओल्ड रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत रह गया जो कि रूस के अंदर इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकता था, विच बिकेम द पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री, जो कि उस देश की पार्लियामेंट के कहलाया, यानी उस देश की संसद बन गया। कौन सा दल? ओल्ड रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत ही वहाँ की पार्लियामेंट के रूप में इस्टेब्लिश हो गया। रशिया बिकेम ए वन पार्टी स्टेट, रशिया एक दल वाला राज्य बन गया, एक दल वाला देश बन गया, यानी सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी वहाँ पर रूल कर रही थी। ट्रेड यूनियंस वर केप्ट अंडर द पार्टी कंट्रोल, जितने भी व्यापारिक संगठन थे, ट्रेड यूनियन मीन्स व्यापारियों के संगठन, वो सब पार्टी के कंट्रोल में आ गए, अब पार्टी ही इनको कंट्रोल करती थी। द सीक्रेट पुलिस कोल्ड द चेका फर्स्ट, जो गुप्त पुलिस थी वहाँ की रूस की, उसे पहले चेका कहा जाता था, लेटर इसको OGPO या NKVD कहा जाने लगा। और ये जो सीक्रेट पुलिस थी, ये पनिश करती थी उन लोगों को जो कि बोल्शेविक को क्रिटिसाइज करते थे, यानी उनकी बुराई करते थे। Many young writers and artists rallied to the party because it stood for socialism and for change। बहुत ज़्यादा जो नौजवान राइटर्स थे उन्होंने, और जो आर्टिस्ट थे उन्होंने भी पार्टी को सपोर्ट करना शुरू कर दिया था, उसके साथ मिलकर वो काम करने लगे, तो उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखने लगे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये सोशलिज्म के लिए यानी समाजवाद की स्थापना के लिए ये पार्टी या ये दल आगे आया है और ये एक अच्छा परिवर्तन देश के अंदर लाएगा, इसलिए वो उसको सपोर्ट करने लगे थे। लेकिन आफ्टर अक्टूबर 1917 दिस लेड टू एक्सपेरिमेंट्स इन द आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर। उन्होंने अक्टूबर 1917 के बाद जो अपने आर्ट और आर्किटेक्चर के फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए, प्रयोग किए, यानी नई नई बातें, अच्छी अच्छी चीज़ें उन्होंने वहाँ पर अपने जो अपना आर्ट था उसके थ्रू लोगों तक पहुँचानी शुरू की। बट मैनी बिकेम डिसइल्यूजन्ड बिकॉज ऑफ द सेंसरशिप ऑफ द पार्टी एनकरेज्ड। लेकिन ज़्यादातर लोगों का जो भ्रम था वो टूट गया। कब टूट गया? जब उन्होंने देखा कि ये जो बोल्शेविक पार्टी है ये इसने जो है सेंसरशिप लगा दी है, यानी मीडिया के ऊपर बैन लगा दिया, यानी प्रिंटिंग और डिजिटल मीडिया के ऊपर जब बैन लग गया, लोगों को अपने जो व्यूज हैं उन्हें एक्सप्रेस करने की परमिशन नहीं दी गई, तो उस समय पर उनका ये भ्रम दूर हो गया कि ये पार्टी भी अपनी डिक्टेटरशिप लगा रही है, ये अपना मनमाना शासन स्थापित कर रही है। तो ऐसे में वो इसको फिर अपोज करने लगे, यानी इसके विरोध में अपनी बात रखने लगे थे। तो आपने देखा कि कुछ हद तक तो लोग जब है स्टार्टिंग में किसी भी नई चीज़ को लाइक करते हैं और बाद में जब उसके जो साइड इफ़ेक्ट उन्हें दिखाई देते हैं तो वो उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, ऐसा हमने देखा। अब इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं बेटा आप इसको एक बार लर्न कीजिएगा, और जो है आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि यहाँ पर जो सिविल वॉर हुआ है
यानी 1918 से लेकर 20 के बीच में जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई हैं, गृह युद्ध की स्थितियां बन गई। ये क्या होता है बेटा सिविल वॉर? एक ही देश के अंदर जब दो कम्युनिटी या दो से ज़्यादा कम्युनिटी लंबे समय तक युद्ध लड़ती हैं, जिसमें काफ़ी जान माल का नुकसान होता है, यानी लाइफ एंड प्रॉपर्टी एंडेंजर्ड हो जाती है, तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं सिविल वॉर, जो कि एक पर्टिकुलर कंट्री के लोग ही लड़ते हैं। ये नहीं है कि किसी ने बाहर से अटैक किया तब वो लड़ रहे हैं। तो आई थिंक आपको इतना चैप्टर समझ में आ गया होगा, तो आप इसको आज लर्न कीजिएगा, रीड करने की कोशिश कीजिए। जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम फील होती है तो आप ज़रूर बताइएगा मुझे। थैंक यू।